कि इनकी जो बॉडी लैंग्वेज रही है, जो इम्प्रूवमेंट रही है, उसके ऊपर बात करेंगे। और इसी पर बात करने के लिए हमें पाकिस्तान से सीनियर जर्नलिस्ट फयाज महमूद ने ज्वाइन कर लिया। अस्सलाम वालेकुम, बहुत शुक्रिया फयाज। इस वक्त भी एक मैच जारी है, उसका तो जो नतीजा होगा सो होगा, लेकिन अभी तक पाकिस्तान क्रिकेट टीम की जो परफॉर्मेंस है, किस तरह से उसको आप देखते हैं, और इंडिया के साथ जो दो मुकाबले हुए हैं, आपके लिए उन दोनों मुकाबलों में सबसे बड़ी हाईलाइट या टेक अवेज क्या थे? नीलम, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और आपने एक बात की कि आप पाकिस्तान की हालिया जो परफॉर्मेंस है उसको कैसे देखते हैं, तो उसका जवाब ये है कि आपको याद होगा जब पाकिस्तान और इंडिया का कभी मैच होता था तो हमारी जो गलियां हैं वो बिल्कुल सुनसान हो जाया करती थी और लोग टीवी के सामने बैठे होते थे। लेकिन इस दफा मैं एक नहीं बल्कि ऐसे बीसियों लोगों को जानता हूं जिन्होंने एक सिंगल बॉल नहीं देखी। मैं किस मैच की बात कर रहा हूं? इंडिया और पाकिस्तान की ये वो मैच है जो कहते कि हाई वो वोल्टेज का मैच होता है और अब भी होता है बहरहाल। लेकिन लोगों का इंटरेस्ट क्यों खत्म होते जा रहा है कि जो पाकिस्तान टीम की परफॉर्मेंस है वो रोज बरोज इतनी गिरती जा रही है कि अब लोगों को शायद नतीजा पहले ही मालूम होता है। वरना ये पाकिस्तान की वो टीम है जिससे मुतालिक कहा जाता था कि ये अनप्रडिक्टेबल टीम है और कभी भी कुछ भी कर सकती है। और वो चाहे हराने पे आए तो ऑस्ट्रेलिया जैसी मजबूत टीम को भी शिकस्त दे सकती है, और अगर हारने पे आए तो अपसेट शिकस्त अमेरिका से भी हो सकती है। लेकिन मसला कहाँ पर हो रहा है कि जब इंडिया के साथ हमारा माजी में मैच होता था तो वो इतना वो लेवल पे जाकर खेलते थे कि आज भी आप जो एक वो स्टेटिस्टिक्स दिखाएं तो उसमें पाकिस्तान का हाथ अपर है। आज वो जो इंडिया बहुत बड़ी बड़ी बातें कर रहा है, एक वक्त ये होता था कि वो हमारे स्टार प्लेयर्स के साथ खड़े होकर वो तस्वीर बनवाते थे। वो हमारे साथ जो है मैच खेलने के लिए बेताब होते थे और उन्हें भी मालूम होता था कि उनका जो नतीजा है शिकस्त की सूरत में निकलेगा, क्योंकि पाकिस्तान में इतने बड़े स्टार प्लेयर होते थे कि इंडिया की ख्वाहिश होती थी। लेकिन अनफॉर्चुनेटली उन्होंने अपनी टीम को इम्प्रूव भी किया, अपनी क्रिकेट को इम्प्रूव किया। और हम जो है वो अपनी टीम को इम्प्रूव करने के बजाय क्रिकेट को हम उसकी जो है वो बैक पे जाते गए और बैक फुट पे जाते जाते आज हाल ये है कि हम छोटी से छोटी टीम के खिलाफ जब मैच हो रहा होता है तो हम अनफॉर्चुनेटली दुआएं मांग रहे होते हैं कि शायद हम ये मैच कहीं हार ना जाए। दूसरी रही बात क्रिकेट को जो एक स्पोर्ट्समैन स्पिरिट्स होती है, वो आज इस मैचेस में हमें नजर नहीं आई। और वो किसकी तरफ से नजर नहीं आई? वो इंडिया की तरफ से नजर नहीं आई। इंडिया वो टीम है जो अच्छी क्रिकेट खेल रही है, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन उनके अंदर वो आकर गरूर वो इतना ज्यादा आ चुका है कि वो अब न जाने किस दुनिया में रहते हैं। हालांकि उनसे बड़ी तगड़ी, उनसे बड़ी स्ट्रांग टीम मौजूद है। परफॉर्मेंस देखी जाए तो ऑस्ट्रेलिया कई की मुसलसल वर्ल्ड कप जीता है, इंडिया की तो वो परफॉर्मेंस नहीं है। लेकिन उसके बावजूद वो एक बैलेंस रखते हैं अपने अपने वो अपने ही सर पर नहीं बैठ जाते। लेकिन इंडिया का हाल जो है वो अलग है। वो कहते हैं कि छोटे बर्तन में ज्यादा जब पानी डालते हैं तो वो गिर जाता है, तो इनका हशर भी यही हुआ है। अब दूसरी बात रही जो पॉलिटिक्स वो लेके आए हैं स्पोर्ट्स में, ये बड़ा ही अफसोसनाक है। देखिए, आपने कहाँ पर लेके जाना है मामला को? आपने मजीद खराब करना है तो ठीक है, करने खराब, हम 6 तारे आपके फिर गिरा देंगे। हमें क्या मसला है, हम तो तैयार बैठे हैं। आपको यही जोम था, आपको यही था कि हम जो है पाकिस्तान पे जाएंगे, वन साइडेड अटैक करेंगे और निकल जाएंगे। लेकिन वो आपका ख्वाब पूरा नहीं हुआ। हमने आगे से आपके 6 तारे मार गिराए, हमने आपका S-400 तबाह कर दिया, हमने आपकी जहां पर हमने चाहा हमने अपनी मर्जी के मुताबिक अब टारगेट किया। लेकिन अब क्या आपने इन्हीं चीजों को आगे लेके चलना है या कोई नॉर्मलाइज करनी है चीजें? अगर तो करना है सत बिस्मिल्लाह, कोई मसला नहीं है, हम तैयार हैं। लेकिन पाकिस्तान कौम वो है, अब पाकिस्तानी कौम को भी एक लाइन ड्रॉ करनी चाहिए। देखिए, आपने यकतरफा मोहब्बत बहुत दिखा दी है। ये विक्रांत गुप्ता वगैरह दो जितने भी लोग आते हैं ये इंडियन, कितने ऐसे लोग हैं मुझे बताएं जो पाकिस्तान में आते हैं, पाकिस्तानी लोग उनसे, दुकानदार उनसे किसी चीज का मुआवजा नहीं देते। वरिंदर सहवाग अपनी पूरी शादी की फ्री में यहाँ से शॉपिंग करके ले गए और मुंह से मानते हैं कि उसने 25 से 30 साड़ियां और दीगर चीजें दी और दुकानदार ने पैसे नहीं दिए। पाकिस्तानी मोहब्बत करते हैं। हमारे खिलाड़ियों को तो कभी ऐसी मोहब्बत नहीं मिली वहां पर कि उनसे पैसे ना लिए गए हों, उनको मुफ्त में कोई शॉपिंग करवा दी गई हो। तो ये यकतरफा मोहब्बत अब हमें भी खत्म करनी चाहिए, टिट फॉर टैट होना चाहिए। अगर वो सलाम नहीं ले रहे तो आप भी सलाम ना दें, आपको कोई जरूरत नहीं है, अपने लेवल पे जाकर खेलें। अल्लाह ताला ने आपको सब कुछ दिया हुआ है। आप का जो लिविंग स्टैंडर्ड है आज भी इंडिया से बहुत आगे है। आप हम देखते हैं जो उनके एक शायर थे पाकिस्तान में आए,
और उन्होंने आकर कहा, उन्होंने कहा जी हम यहाँ पे शोर तो बहुत मचाते हैं कि पाकिस्तान में बहुत गुर्बत है, यहाँ पे गरीब लोग रहते हैं, लेकिन मैंने इस्लामाबाद या पाकिस्तान या लाहौर की सड़कों पे गुर्बत देखी नहीं। अलबत्ता उन्होंने कहा मुंबई हो गया, दिल्ली हो गया, वहां मैंने गुर्बत जा बजा देखी है। इसी तरह जो इंडियन पंजाबी फिल्मों के अदाकार हैं वो जब आए तो उन्होंने भी ये कहा कि जब हमारी मोटरवे पर चढ़े, उन्होंने कहा ये तो हम कनाडा तो नहीं कहीं आ गए हैं। तो ये वो चीजें हैं जो हम लोग पता नहीं हमने इनको अपने सर पर क्यों बिठा लिया है। ऐसी कोई जी। बात नहीं है भाई, अच्छा आज भी आप फयाज़, में से बहुत ये आगे मुझे हैं, बहुत सी चीजों में आप बहुत आगे हैं, तो अभी अफ़सोस की बात ये है अपना कि पाकिस्तानी मैच नहीं देख रहे बहुत सारे, वो इस वजह से कि पाकिस्तानी क्रिकेट टीम की परफॉर्मेंस ठीक नहीं है, और इंडियंस भी क्रिकेट नहीं देख रहे थे। सुनने में तो यही आया था कि उन्होंने बॉयकॉट कर दिया इस टीम का, और वो चाहते हैं कि इंडिया की टीम पाकिस्तान के साथ मैच ना खेले। ऑल्दो के उसके बाद फिर लगा कि जब वो बहुत सारी हाथ ना मिलाने वाली चीज़ें और ये वो सारी हारिस रऊफ के इशारे आए, तो उसके बाद ऐसा लगा पूरा इंडिया मैच ही देख रहा था, उस वक्त कुछ और नहीं कर रहा था। तो अजीब सी बात है कि क्रिकेट वो वाहिद चीज़ थी जो कि जोड़ रही थी कि पाकिस्तानी भी देख रहे थे, इंडियंस भी देख रहे थे। अब क्रिकेट भी वो पर्पस सर्व नहीं कर पा रही इन दोनों कौमों के लिए। तो मतलब 2025 में जब पूरी दुनिया जो है वो ग्लोबल विलेज बनती जा रही है, दो हमसाए जो हैं वो खेल के मैदान में भी एक अच्छा मैसेज नहीं दे पा रहे हैं। नीलम, यहाँ पे मैं बड़ी आपसे एक थोड़ा सा इख्तलाफ करूंगा, दोनों नहीं एक। ये आप मुझे बताएं कि आगाज किसने किया? इंडिया ने किया। जब पहला मैच हुआ तो हैंडशेक किसने नहीं किया? इंडिया ने नहीं किया। उसके बाद जो उनके कैप्टन ने आके स्टेटमेंट दी, एक जंग ज्यादा माहौल को लाके वहां पे डिस्कस किया और पॉलिटिक्स की। अगर वो पाकिस्तानी कैप्टन ने की होती तो शायद उनके ऊपर पाबंदी लगा देती आईसीसी, लेकिन क्योंकि वो इंडियन प्लेयर थे इसलिए उनको कुछ नहीं कहा गया। जब आपने आगाज को खुद कर दिया तो फिर सेकंड मैच में तो ये वो कहते हैं कि लोहे पे लकीर थी, नोश्ता दीवार था कि ये तो होना था। फिर जाहिर है पाकिस्तानी खिलाड़ियों का जो है उनके अंदर भी वो एक चीज आई कि यार हम क्यों जवाब ना दें। मैं वही बात कह रहा हूँ कि पाकिस्तानी जो है मुसलसल एकतरफा मोहब्बत कर रहे हैं इंडिया के लोगों के साथ, इंडिया की फिल्मों के साथ। तो मैं अब इस नतीजे पे पहुंच चुका हूँ, देखें हमने बराबरी की बुनियाद पर रहना है। अब हमें ये नहीं करना कि हम उनकी मूवीज देखें, हम उनके क्रिकेट मैच देखें, हमें हर चीज पे उनका बायकॉट करना चाहिए। मैं तो अब इस नतीजे पे हूँ, जब वो सीधा होने को तैयार नहीं है, वो बात सुनने को तैयार नहीं है, वो बिल्कुल एकतरफा जो है ट्रैफिक चलाए जा रहे हैं, तो अब हमें भी करना चाहिए। मैं तो आज मैंने बल्कि आज ही एक वीडियो भी की जिसमें मैंने लोगों को, अपने पाकिस्तानियों को कहा कि भाई इनकी ये फेसबुक पे आप जो वीडियोस, इंडियन वीडियोस देखते हैं तो रेवेन्यू जाता है आपका यहाँ से, तो मत देखें उनको। आप उनका मुकम्मल बायकॉट करें। उनके लोग हमारे खिलाफ मुसलसल हर्जा सराई कर रहे हैं, हमारे खिलाफ झूठा प्रोपेगेंडा कर रहे हैं, न जाने क्या क्या वो बातें नहीं करते हैं। तो मेरे ख्याल में ये हर मुहिब पाकिस्तानी का अब हक बनता है कि वो पाकिस्तान के लिए आवाज बुलंद करे, वो उनको वैसे ही जवाब दे जिस जबान में वो समझना चाहते हैं। तो मेरे ख्याल में जो पाकिस्तानी प्लेयर्स में दूसरे मैच में जो किया वो जवाबुल जवाब था। बिल्कुल, जो यही तो मसला है, यही तो इंडिया ने किया वो अब फयाज़ खौफ है कि आईसीसी कोई एक्शन नहीं ले रहा। ना आईसीसी सूर्या कुमार यादव की किसी बात पे एक्शन लेगा, ना आईसीसी हारिस रऊफ के लिए एक्शन ले सकता है, क्योंकि अगर एक के लिए लेगा तो फिर दोनों के खिलाफ एक्शन लेना पड़ेगा। ना जो पोस्ट मैच प्रेस कॉन्फ्रेंसेज हो रही हैं उसमें दी गई स्टेटमेंट्स के ऊपर अब कोई एक्शन हो सकता है, ना ही मैच पहले मैच के बाद तो माइक छीन कर सूर्या कुमार यादव ने जो सेरेमनी थी उसमें उन्होंने अपनी पॉलिटिकल स्टेटमेंट दी और उसमें उन्होंने आर्म्ड फोर्सेस को डेडिकेट की अपनी जीत। तो मतलब अब आईसीसी के लिए भी मुश्किल है, और ये अब आहिस्ता आहिस्ता ये जो नफरत है ये ग्राउंड में क्रिकेटर्स दिखाएंगे, फिर स्टेडियम में बैठे हुए शायकीन एक दूसरे से दिखाएंगे। ये कहाँ जाके ये सिलसिला रुकेगा? किसी को तो आप कह रहे हैं कि अब पाकिस्तानियों को भी बड़ेपन का मुजाहिरा नहीं करना चाहिए और रेसिप्रोकेट करना चाहिए जैसा वहाँ से बिहेवियर आ रहा है, लेकिन फिर ये मैडनेस रुकेगी कहाँ जाकर? क्योंकि अफसोस होता है ये मनाजिर देख कर के खेल के मैदान और खिलाड़ी जो कि इंस्पिरेशन होते हैं लोगों के लिए, स्पोर्ट्समैन स्पिरिट सिखाते हैं पूरी दुनिया को, और बड़े बड़े हमने हार्ट वार्मिंग जो जेस्टर्स हैं वो क्रिकेट के मैदानों में देखे हैं। कि कोई किसी के, हमने देखा था कि विराट कोहली और जो पाकिस्तान क्रिकेट के प्लेयर्स हैं उनका जो आपस में एक इंटरेक्शन होता था उसको बहुत ही हार्ट वार्मिंग अंदाज में देखा जाता था। कोई किसी के लेसेस बांध रहा है, कोई किसी के
बच्चे की पैदाइश पर गिफ्ट दे रहा है। इस तरह से ये दोनों टीम्स अभी कुछ अर्सा पहले तक इन दोनों का आपस में ताल्लुक था। फयाज भी हमारे साथ होंगे, लेकिन इस वक्त भी एक मैच जारी है जिसमें पाकिस्तान और श्रीलंका के दरमियान ये मैच जारी है। और इस मैच में पाकिस्तान के जो बॉलर्स हैं उन्होंने बड़ा अच्छा खेल पेश किया और अभी पाकिस्तान की टीम बैटिंग कर रही है और उन्होंने 32 रन्स जो हैं वो बना लिए हैं, कोई नुकसान नहीं हुआ अभी तक। फयाज, आपकी जानिब वापस आती हूँ। मैं सवाल यही करना चाह रही थी, क्या आप कह रहे हैं कि पाकिस्तानी भी अब बड़ेपन का मुजाहिरा ना करें, रेसिप्रोकेट करें जैसी वहाँ से नफरत आ रही है, तो फिर ये जुनूनियत और ये नफरत और ये पागलपन ये कहाँ जाके रुकेगा? क्रिकेट ग्राउंड के अंदर प्लेयर्स एक दूसरे को आंखें दिखाएंगे, स्टेडियम में बैठे हुए शायकीन एक दूसरे को आंखें दिखाएंगे, फिर ये इंसानियत तो नहीं है ना? आपकी बात बिल्कुल दुरुस्त है। हम ये नहीं कहते कि हम बिल्कुल नफ़रतें अपने अंदर पाल लें, लेकिन हमें कहीं न कहीं तो जवाब देना है। वो हमारी इस मोहब्बत को हमारी कमज़ोरी समझ बैठे हैं। मतलब पाकिस्तान जब भी बात करता है, पाकिस्तान कहता है हम मुज़ाकरात करते हैं, हम आपस में नेबर्स हैं, अच्छे रिलेशनशिप को डेवलप करते हैं। कभी क्रिकेट की हम बात करते हैं, हमारी टीम तो हमेशा इंडिया वर्ल्ड कप खेलने जाती है, आईसीसी के इवेंट खेलने जाती है। लेकिन जवाब में क्या मिलता है? वो हमारे यहाँ इवेंट नहीं खेलने आते और जहाँ पर उनका दांव लगता है वो इस पूरे इवेंट को खराब करते हैं। देखिए हमारे यहाँ पे ट्रॉफी हुई आईसीसी चैंपियन ट्रॉफी, वो नहीं आए और उन्होंने एडवांटेज लिया हम दुबई का, और वहां पे एक ही ग्राउंड में मैच खेलते रहे और आराम से वो जीत गए। अब दूसरी तरफ पाकिस्तान है, वो हर बात में उनकी बात भी मानता है और उसके बाद सिर्फ इसलिए मानता है कि चले यार क्रिकेट है, इसको प्रमोट करना चाहिए, इसमें अच्छे ताल्लुकात होने चाहिए और पाकिस्तान के जो टर्म्स हैं, रिलेशन हैं, वो अच्छे हो जाएं। लेकिन जवाब में हमें मोहब्बत में हमें नफरत मिलती है और नफरत इतनी नफरत है कि मतलब वो कोई बात सुनने को तैयार ही नहीं है। तो मेरे ख्याल में फिर ऐसे को तैसा ही होता है। एक कानून है, जब तक आप आगे से फाइट नहीं करते हैं तो फिर अगला बंदा जो है आपको वो जीने नहीं देता। तो मेरे ख्याल में इंडिया का यही इलाज है कि हमें भी उनको सख्त से सख्त हर वो जवाब देना चाहिए। ईंट का जवाब पत्थर से देंगे तो वो मैं आपको लिख के दे देता हूँ, मैं आपको लिख के दे देता हूँ कि इंडिया आपसे बात भी करेगा, वो आपके साथ क्रिकेट भी खेलेगा, वो आपके साथ अच्छे टर्म्स भी अच्छा रखेगा, क्योंकि फयाज, उसे मालूम होगा हम आप जवाब देते हैं। अगर वो जो प्लेयर्स मैदान में लड़ रहे हैं वो तो एक दूसरे के साथ खेल रहे हैं, जो रिटायर्ड प्लेयर्स हैं उनके स्टेटमेंट्स बड़े अजीबोगरीब हैं। इरफान पठान हो, वरिंदर सहवाग हो, हरभजन सिंह हो, कि जितनी भी स्टेटमेंट्स वहाँ से आ रही हैं, फिर यहाँ से फिर उनका जवाब भी दिया जा रहा है, फिर वहाँ से और जवाब आ रहे हैं। इरफान पठान और शाहिद आफरीदी, उनकी तो राइवलरी रोज़ की बेस पे उनकी राइवलरी से मुतालिक कोई खबर आ जाती है कि वो स्टेटमेंट दे रहे हैं। फिर शाहिद आफरीदी एक शो में बैठते हैं तो वहाँ पर एंकर उनसे सवाल पूछ लेती है कि इरफान पठान ये कह रहे हैं, तो वो फिर कोई तबसरा कर देते हैं। तो बात ऐसा कभी किसी और मुल्क में आपने विटनेस किया कि कोई ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड के प्लेयर्स आपस में मुबाहिसों में बैठ के एक दूसरे पर इस तरह की बातें कर रहे हो, या व्लॉग्स बना रहे हो, या किसी और खेल में आपने देखा कि टेनिस के प्लेयर्स एक दूसरे पे जुमलेबाजियां कर रहे हो, या फुटबॉल के प्लेयर्स? फुटबॉल की राइवलरी दुनिया में सबसे ज़्यादा देखा जाने वाला खेल और उसकी राइवलरी भी बड़ी फियर्स किस्म की होती है। कभी उनके इंटरव्यूज़ देखे हैं कि वो एक दूसरे पे बैठ के ऐसी बातें कर रहे हो? नीलम, ऐसा कभी कुछ नहीं देखा। ये सिर्फ इंडिया की का ही मसला है और वो इस चीज़ को लेके चलते हैं। अब इरफान पठान का मसला क्या है? इरफान पठान एक तो इंडियन है, दूसरा वो मुसलमान है, तो इसलिए उनकी मजबूरी है कि उन्होंने अपनी लॉयल्टी जो है शो करने के लिए पाकिस्तान के खिलाफ बोलना है। वो दिल से नहीं बोल रहे होते, मैं आपको ये बता रहा हूँ, वो दिल से नहीं बोलते हैं, लेकिन मजबूरी है। अगर वो नहीं बोलेंगे तो जाहिर है उनके ऊपर इल्ज़ाम लग जाएगा और वो उनकी जो मुहिब वतन उनके ऊपर शक किया जाएगा। दूसरा उनका मसला ये है कि शाहिद आफरीदी, क्योंकि उनको वो फैंटा ऐसा लगाते थे और उस टाइम तो उनका कुछ कर नहीं पाते थे, जाहिर है आफरीदी के बूम बूम छक्के थे, तो अब उनके पास सिवाय बोलने के कुछ है नहीं, तो वो बोल के अपना जो है दिल की भड़ास निकालते हैं। ठीक है, इसी तरह फिर अपने जो हरभजन सिंह हैं, वो उनको क्या कब नहीं पाकिस्तान ने फैंटी लगाई। मतलब ये वो लोग हैं जो हमारे जब हमारी टीम ज़ाहिर है अच्छे बैट्समैन अच्छे बॉलर्स थे तो उस टाइम थे, तो इनको ऐसा ऐसा क्लास का धोया हुआ है हमारे बल्लेबाजों ने, हमारे बॉलर्स ने। तो अब वो टीवी पर बैठ के अपनी वो भड़ास निकालते हैं, लेकिन वो वक्त दूर नहीं है। हम सिर्फ अपनी क्रिकेट को बेहतर करने के लिए हमें चंद फैसले करने हैं और वो मेरिट पे फैसले करने हैं। देखें, जहां पर हम इंडिया के साथ बात कर रहे हैं, उनकी मुखालफत कर रहे हैं, दूसरी तरफ हमें मैच भी जीतने हैं। सिर्फ हमारे बोलने से, हमारे दिल जलाने से बात नहीं बनने वाली है। जब तक हम उन्हें मैच नहीं हराएंगे, उनका मुंह बंद नहीं होगा। आप उनका मुंह बंद कर दें, उनको मैच हराएं, उनको वहां पर धोएं,
शिकस्त दें और उसके बाद उनसे जाके हैंडशेक भी करें, कोई मसला नहीं है उनको, लेकिन हराने के बाद करें, उनको पता चले कि आपका किस फयाज कौम से हैंडशेक पाला क्या पड़ा है। मतलब एक हाथ से कैसे करें, वो आप बढ़ाएंगे उन्हें, वो मिलाना ही नहीं चाहते तो अब क्या कर सकते हैं? नहीं नहीं, जब आपसे उन्होंने मैच हारा होगा उनकी क्या जरूरत है वो आपसे सलाम न लें। आप उनको पहले फेंटा लगाएं ग्राउंड में, उनको छक्के मारें, उनको चौके मारें, उनको हर सूरत आप मैच हराएं। फयाज आप भी जब आपने जज्बाती हो मैच रहे हरा हैं। लिया, अब यही तो मसला है ना कि फिर जब एक तरफ से बहुत एक्सट्रीम लेवल की स्टेटमेंट्स आती है, नफरत आती है, तो आप जैसे मतलब सहाफ़ी जिन्होंने हमेशा मोहब्बत की और अमन की बात की है, तो इस वक्त आप में भी वो एक झलक दिखाई दे रही है कि वो जो नफरत वहाँ से आई है अनफॉर्चुनेटली उसका आप पे भी असर आ रहा है। ये बताएं कि एक और भी इसी एशिया कप के दौरान हुआ कि अफगानिस्तान को एशिया की सेकंड बेस्ट टीम बनाने की कोशिश की गई। ऑल्दो के सब जानते हैं कि पाकिस्तान की क्रिकेट खेलने की हिस्ट्री कितनी पुरानी है और पाकिस्तान और इंडिया की टीम्स कब से एक दूसरे के साथ क्रिकेट खेल रही हैं, और एशिया की जब भी बात आती थी, पाकिस्तान और इंडिया की बात आती थी, कभी इंडिया आगे होता था, कभी पाकिस्तान आगे होता था, कभी पाकिस्तान के बॉलर्स फेमस हो रहे होते थे, कभी इंडिया के जो बैटर्स हैं वो पूरी दुनिया में जाने जाते थे। नो डाउट अफगानिस्तान की टीम बहुत अच्छी है, उनसे हमें कोई वो प्रेजुडिस नहीं है, अगर वो अच्छा खेलेंगे और वो वाकई पाकिस्तान से बेहतर जिस दिन होंगे हम खुद बोलेंगे। लेकिन ये भी कोशिश की गई कि पाकिस्तान को हर तरह से लेट डाउन किया जाए, उनसे सवाल पूछे गए प्रेस कॉन्फ्रेंस में जब सलमान अली आगा और बाकी कैप्टन्स बैठे हुए थे कि अब तो सेकंड बेस्ट है अफगानिस्तान है और वो निकल चुकी है वैसे एशिया कप से। देखें वही बात है, आप बेस्ट तब बनते हैं जब आप अच्छी क्रिकेट खेलते हैं। अब अफगानिस्तान टीम नो डाउट अब बहुत अच्छा खेल रही है, लेकिन अफगानिस्तान टीम का मसला ये है कि वो हमेशा यहाँ पे उनके लड़के पाकिस्तान में तैयार हुए, उनके जितने भी लड़के हैं वो यहीं पर खेले, यहीं पर ही बड़े हुए, पाकिस्तानी प्लेयर से उन्होंने सीखा, लेकिन जवाब में उन्होंने जाके इंडिया के साथ दोस्ती लगा ली, यारी लगा ली। तो अब जो इंडियंस हैं उनको इस्तेमाल कर रहे हैं, लेकिन जब आप इंडियंस को सुने तो वो तो अफगानियों को अच्छा नहीं समझते, वो तो इनको, अगर आप इनकी हिस्ट्री देखते आए तो वो तो न जाने लुटेरे और न जाने क्या क्या अल्फाज इस्तेमाल करते हैं, लेकिन सिर्फ वो पाकिस्तान की दुश्मनी में अफगानिस्तान के लिए अल्फाज इस्तेमाल करते हैं। बिल्कुल, अगर अफगानिस्तान अच्छा खेले, स्टैट्स उसके अच्छे हों, सेकंड बेस्ट प्लेस क्या वो भाई नंबर 1 बने एशिया की, हम तो वेलकम करेंगे। हम तो वो लोग हैं जिन्होंने अफगानिस्तान क्रिकेट को सहारा दिया, उनको यहाँ पर खेलने के लिए जगह प्रोवाइड की, उनको फंड्स प्रोवाइड किए और हमारे क्रिकेटर्स उनको सपोर्ट करते रहे। लेकिन अब वो ये सब कुछ भूल भाल कर अगर वो उधर बैठे हुए हैं तो ठीक है, लेकिन इसमें भी ख्वाहिशात है ना, इन ख्वाहिशात को हमने कैसे दम तोड़ सकती हैं? ये इन ख्वाहिशात हैं, इन ख्वाहिशात को आप कभी पूरा ना होने दें, उसके लिए आप अच्छा परफॉर्म खुद करें। हमारे जो प्लेयर्स हैं, उनको जो साबिक प्लेयर्स हैं, ये उनके ऊपर भी भारी जिम्मेदारी आती है कि देखें आपकी क्रिकेट बिल्कुल डाउन होती जा रही है। एक वक्त था हॉकी में आप पूरी दुनिया में रूल करते थे, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता गुजरते वक्त के साथ हॉकी तबाह होती रही और जो हमें समझ उस वक्त आई जब हॉकी तबाह होगी। अब हमारे जो सीनियर प्लेयर्स हैं, ये उनकी जिम्मेदारी है वो इसको अपने सर पे सवार कर लें कि भाई हमने अपनी क्रिकेट को बचाना है। अगर आपने अपनी गुड मेमोरीज रखी हुई हैं तो अपने आंखों के सामने तो खत्म होते ना देखें, आप खुद से खर्च करें यार, आपके वतन है, आपका पाकिस्तान है, आपने इस पाकिस्तान ने आपको बहुत कुछ दिया है। आप सिर्फ इंतजार ना करते रहें कि आपको पीसीबी कोई जगह दे, आपको ओहदा दे या फिर आपको फंड दे। भाई आपको अल्लाह ताला ने बहुत दिया है, पाकिस्तान ने आपको बहुत इज्जत दी है, आप रॉ टैलेंट ढूंढें, आप पाकिस्तान में निकलें, अच्छे प्लेयर बनाएं, अच्छे खिलाड़ी लेके आएं और उसके बाद फिर हम पीसीबी को भी ये कहेंगे कि खुदारा मेहरबानी कर दें, इस पे इस बोर्ड के ऊपर खुदा का आपको वास्ता है, मेहरबानी करें, वो मेरिट ले आए। ये जो आप देखें सिफारिश कहाँ पे चल सकती है, ऐसे ओहदे पे चल सकती है जहाँ पे कुछ चेक एंड बैलेंस नहीं है। क्रिकेट ऐसा चेक एंड बैलेंस है कि आप पहले ही मैच में आपकी सिफारिश का तो सत्यानाश हो जाता है, आपका सब कुछ सामने पता चल जाता है कि बच्चा कितना टैलेंटेड है। तो इसलिए जो लोग सिफारिश करवा के खिलाड़ियों को टीम में ला तो रहे हैं, बिल्कुल। वो आज का नहीं, हमारे आने वाली नस्लों का कैसा जुल्म कर रहे हैं कि पाकिस्तान की क्रिकेट को इस हाल तक पहुंचा दिया इन सिफारिशियों ने। तो खुदा के वास्ते अगर आप इन ओहदों को एंजॉय करना चाहते हैं, क्रिकेट को एंजॉय करना चाहते हैं, भारत को जवाब देना चाहते हैं, तो पहले अपनी क्रिकेट को इतना मजबूत करें, बिल्कुल। मेरिट लेके आए और उसके बाद फिर जब मेरिट पे फैसले होंगे, ऐसा ऐसा प्लेयर मौजूद है कि जो बेचारा जाया हो जाता है क्योंकि उस पर सिफारिश नहीं होती है। तो बिल्कुल। अब तो ऐसा दौर है जहाँ पे अच्छी क्रिकेट आप अच्छे क्रिकेटर ला सकते हैं, कोई मसला नहीं है, लेकिन
वही बात आपने सबको जवाब देना है, अपने बैट से दें, अपनी बॉल से दें और उसके बाद फिर जो इंडिया करे उसको टिट फॉर बिल्कुल। टैट करे, उसको ऐसा जवाब दें कि उसकी आने वाली नस्लें भी याद रखें कि उसने पाकिस्तान के साथ पंगा लिया था। बिल्कुल, और क्रिकेट को क्रिकेट बनाने की कोशिश करें दोनों टीम्स, और इस हवाले से जो सियासत है उसको क्रिकेट से अब निकलना होगा। बहुत शुक्रिया आपने ज्वाइन किया, और इस वक्त भी एक मैच जारी है, उसके भी जो रिजल्ट्स हैं वो आपके साथ शेयर करूंगी। लेकिन एक मैच जो कि क्रिकेट मैच नहीं है, जो कि इंसानियत का मैच है,